हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे आगम की अवधारणाएं या आगम की धारणाएं। आगम क्या होता है और उससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था आप लोगों को, तो स्टार्टिंग में मैंने जो स्टार्ट किया था वो उपयोगिता थी। आप लोग को उपयोगिता समझा कि वस्तुओं में उपयोगिता होती है जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करती है, पूरा करती है, और इसी के कारण व्यक्ति जो होता है विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का डिमांड करता है। फिर हम लोगों ने डिमांड के बारे में पढ़ा, मांग के बारे में पढ़ा, मांग क्या होती है, उसकी जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। तो जब मांग मार्केट में होना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे फर्म या उत्पादक उसकी पूर्ति के लिए, मांग की पूर्ति के लिए बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन करना स्टार्ट करता है। फिर हम लोगों ने उत्पादन पढ़ा, उत्पादन को समझा कि उत्पादन क्या होती है, और उसके बाद फिर उत्पादन के लागत को समझा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए कुछ खर्च की भी जरूरत पड़ती है। तो फिर हम लोगों ने लागत जाना, लागत की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ा हम लोगों ने। जब उत्पादन हो जाती है तब बात आती है आगम की। ठीक है, आगम क्या होता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू का क्या मतलब है? तो हम लोग जो भी उत्पादन करते हैं उस उत्पादन का एक मूल्य तय करते हैं और उसके बाद उसे मार्केट में बेचते हैं। तो हमारे पास जितना भी उत्पादन की मात्रा है उन्हें बेचने के बाद हमें जो मुद्रा के रूप में राशि प्राप्त होती है, यानी हमें जो धनराशि प्राप्त होती है, उसे हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो कि सभी उत्पादनों को बेचने के बाद जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग आगम के नाम से जानते हैं, रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। तो आगम की भी यहाँ पे कुछ धारणा आप देख लीजिए। कुछ यहाँ पर भाग हैं जिसमें से कुल आगम है, सीमांत आगम है, औसत आगम है। कुल क्या होती है आपको पहले भी बता चुका हूँ, सीमांत क्या होती है बता चुका हूँ, औसत क्या होती है आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी हम लोग कुल, सीमांत और औसत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है कुल आगम। तो कुल आगम क्या होता है? यानी TR, टोटल रेवेन्यू। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म जो लिखा हुआ है इनको आप इकोनॉमिक्स में जरूर याद रखिए, क्योंकि यही आपको ज़्यादातर काम आने वाला है। तो TR यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर आपको टोटल रेवेन्यू जानना है, यानी टोटल यानी कुल आगम अगर आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको आपके प्रोडक्ट की एक मात्रा की, जो एक इकाई की जो प्राइस है वो प्राइस आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपने कितना प्रोडक्ट को सेल किया या आपके पास सेलिंग के लिए कितना प्रोडक्ट है, अगर उससे अगर आप इंटू करते हो, गुना करते हो, तो फिर आपका कुल आगम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निकालने का दो तरीका है इसका। एक है P यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी, दूसरा तरीका है TR बराबर सिग्मा MR। अब सिग्मा MR क्या है? आपको मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद इसे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। सीमांत आगम क्या होता है कि जब हम लोग एक अतिरिक्त इकाई, यानी एक अतिरिक्त इकाई को जब हम लोग बेचते हैं तो उससे कुल आगम में जो परिवर्तन हमें दिखता है उसे हम लोग सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको सीमांत आगम अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है डेल्टा TR डेल्टा Q। डेल्टा TR क्या है? तो ये रेवेन्यू में जो परिवर्तन हुआ है, यानी कुल आगम में जो परिवर्तन है एक अतिरिक्त इकाई बेचने से, उसको हम लोग भागा दे देंगे। ठीक है, क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उससे भागा देंगे तो MR निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? MRN इक्वल टू होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, ये दोनों ही तरीका आपको याद रखना है। बाकी जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको इसको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको MR पता है, ठीक है, तो भी आप TR निकाल सकते हो। सिग्मा MR का मतलब होता है जितने मात्रा की आपके पास MR है, जितना भी MR है सबको अगर आप जोड़ देते हो तो TR पता लग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कहता है कोई कि आपने 4 इकाई बेची थी और 4 इकाई का जो MR है
प्रति इकाई का, एक का आपका मतलब चारों का अगर मान करके चलते हैं कि 4 इकाई का, अगर एक एक इकाई का 4 एमआर अगर आपको मिला है तो टीआर कितना होगा, तो चारों इकाई को जोड़ देंगे, वही हम लोग सिग्मा एमआर लिखे हुए हैं, चारों को जोड़ देंगे, जो भी प्राप्त होगा वो टीआर कहलाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, औसत आगम, सॉरी तीसरा औसत आगम है। यहाँ पर औसत आगम यानी ए आर बराबर आपको लिखना टी आर बट्टा क्यू, यानी टोटल रेवेन्यू से अगर हम मात्रा को भागा दे देते हैं तो फिर आपका जो है औसत निकल जाएगा। ठीक है। औसत को अगर औसत को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, यानी ए आर को क्यू से इंटू करेंगे तो भी हमारा टी आर निकल जाएगा। ठीक है। या फिर हम लोग जो है ना टी आर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा एम आर का यूज कर सकते हैं, या प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी से। तो टी आर निकालने का अलग अलग तरीका है, अगर ए आर भी आपको पता रहेगा तो भी आप टी आर निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा तालिका दिया हुआ है ताकि आप इसे और अच्छा से समझ सकें। यहाँ पे एक और हमारे यहाँ क्वांटिटी है, 1 2 3 4 क्वांटिटी है। यहाँ पर टी आर हमारा दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है, 14 24 24 16 दिया हुआ है। एम आर आपको निकालना है और ए आर आपको निकालना है। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एम आर बराबर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी हम लोग, ठीक है, जब एक अतिरिक्त इकाई को बेचे थे तो बेचने से पहले हमारा टी आर जो था और बेचने के बाद जो टी आर है, दोनों के बीच का अंतर अगर निकालते हैं तो एम आर हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए एम आर को यहाँ से निकाल लेते हैं। जो पहला इकाई का एम आर होगा, जो टी आर होगा, वही हमारा क्या होगा, एम आर भी होगा, तो ये 14 यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, तो 14 और 24 में जो अंतर है वो है 10 का। तीसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका और इसका अंतर क्या है, तो 24 और 24 में कितना का अंतर होगा, 0 का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 16 और 24 में कितना अंतर है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अंतर कितना का देख रहे हैं, 8 का अंतर देख रहे हैं। तो ये हमारा निकल गया इजिली एम आर। अब ए आर अगर हमको निकालना है तो ए आर हमको पता है कि आपको टोटल में से क्वांटिटी को भागा दे देना, भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो आपका ए आर होगा। तो ये हमारा टोटल है, ये हमारा क्वांटिटी है। तो पहला में तो हम लोग यहाँ पर अगर 14 को अगर 1 से भागा देंगे तो ये 14 होगा। उसके बाद 24 को अगर 2 से भागा देंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, 12 दूना 24 12 होगा। फिर 24 को 3 से अगर भागा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24 यानी 8 होगा। और यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 4 को अगर 16 से यहाँ पे भागा देते हैं, 16 को अगर 4 से भागा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 4 16। तो ये हमारा एम आर और ए आर जो है वो ज्ञात हो गया है। ठीक है। अगर आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि टी आर, अगर आपको मालूम है कि टी आर अगर आपको प्राप्त नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसे मैं मिटा देता हूँ टी आर, तो टी आर की गणना आप एम आर से भी कर सकते हैं, ए आर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे टी आर अगर आप एम आर से ज्ञात करते हैं तो ये वाला आपको ध्यान में रखना चाहिए, सिग्मा एम आर बराबर। तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, 14 को 14, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना, नहीं 14 ही होगा। फिर 14 से अगर 10 को अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाएगा 24। 24 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 24 ही होगा। और उसके बाद 24 में अगर आप 8 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को अगर यहाँ पे 8 अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गेपिंग था, ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से यहाँ पे जो गेपिंग था वहाँ पे हम लोग एक चीज़ गलत लिखे थे, यहाँ पे -8 होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 16। नीचे वाला में हम लोगों ने थोड़ा सा गलती किया था कि हम लोगों ने 24 में से 16 को मतलब घटाया था, बट एक्चुअल में हमें क्या करना था, 16 में से 24 को घटाना था, तो इसलिए यहाँ पे -8 होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पर निकल गया है। ठीक है। ओके। दूसरा चीज़ क्या, अगर आपके ए आर भी है तो ए आर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ए आर से अगर आप टी आर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो ए आर है, ठीक है, उसको आपको इंटू करना पड़ेगा, किससे, क्वांटिटी से इंटू करना पड़ेगा, तो टी आर आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे 14 को अगर 1 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, 14 एकम 14, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, यहाँ पे 12 को अगर यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है। फिर 8 को 3 से इंटू करेंगे तो 8 3 24, और 4 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग आगम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आगम वक्र को जो है ना अलग अलग प्रतियोगिता में कैसा दिखता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।